Good morning, students. Let's resume our class. Hope it will be the last class for chapter We Are Not Afraid to Die. In the previous class, we saw the how the author and the family or those who were in the boat, they were trying to reach the island in Amsterdam because of the poor condition of the boat. Boat was not in a condition to travel further to reach Australia, so they thought that they would search for an island in Amsterdam. So they were trying to reach there. Let's see if they will be successful or not. So I checked and rechecked my calculations. So उन्होंने बार-बार ऑर्डर चेक किया अपना कैलकुलेशन की सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये चेक किया उन्होंने. We had lost our main compass. देखो उस बोर्ड में डायरेक्शन दिखाने वाली एक चीज है कंपास, एक मेन कंपास है वो खराब हो गया था. And I was using a spare और एक और पड़ा था spare, which had not been corrected for magnetic variation. तो उसमें ना मैग्नेट का कुछ काम खराब हो रहा था उस कंपास के अंदर, तो वो इसीलिए वो सही यूज नहीं कर रहा था. तो मैंने उसका यूज करने का सोचा. अभी I made an allowance for this. तो अभी उसको allowance मतलब उसको इस्तेमाल करना, यूज करने का सोचा. And another estimate of the influence of the westerly currents. और उस समय जो हवा बहते हैं westerly currents, that is हवा, वो किस डायरेक्शन में बह रहे हैं उसका पूरा कैलकुलेशन किया मैंने, which flow through this part of the Indian Ocean. तो मैंने इस कंपास जो थोड़ा खराबी की वजह से रखा था उसको यूज किया और उस समय हवा जो वेस्टर्ली करंट है वो किस डायरेक्शन में बह रहे हैं वगैरह एस्टिमेट किया. और उसके बाद मैंने क्या किया, देखो about 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. तो मैं डेक के ऊपर चढ़ के जो स्टीयरिंग लैरी के हाथ में था उससे मैंने बोला कि 185 डिग्रीज पे इसको शिप को स्टीयर करने के लिए, चलाने के लिए. If we were lucky, अगर हम लकी है, I told him with a conviction मतलब with a strong belief. मैंने उसे strong belief से बोला, बट मेरे अंदर वो strong belief नहीं था. I did not feel. I told him with a conviction I did not feel. तो मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं था, फिर भी मैंने वो कन्विक्शन दिखा दी. उसे बोला कि अगर हम लकी तो he could expect to see the island at about 5 PM. अगर 185 डिग्री पे चलाएगा तो 5 PM तक आप उस आइलैंड को देख सकेगा. ऐसे एक बिलीफ के साथ मैंने उसको बोला, बट वो बिलीफ मुझ में नहीं था. तो मैंने उनसे बोला कि तुम 185 डिग्री पे चलाओ और 5 बजे हम श्योरली उस आइलैंड को देख पाएगा. तो इस विश्वास के साथ मैं उधर से चला गया. Then with a heavy heart, पूरा भारी हार्ट मतलब थोड़ा कितना थोड़ा बैड फीलिंग के साथ थोड़ा I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. और बहुत सारा सोच अपने मन में रखते हुए मैं मेरे बंक में गया और बहुत टायर्ड होने की वजह से मैं I went to sleep. dozed off मतलब I slept, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चला गया. When I woke it was 6 PM और जब मेरा नींद खुला तो मैं 6 बज गया था. और आपको मालूम है मैंने बोला था कि विश्वास था कि इनको कि इस तरह के जाएगा तो 5 बजे वो आइलैंड पहुंच सकते. तो अभी क्या टाइम हो गया, 6 PM. तो उन्हें लगा कि अब वो आइलैंड को छोड़ के गया होगा और आइलैंड को वापस मिलना मुश्किल है. And growing dark, I knew we must have missed the island. और अंधेरा भी छा गया था तो मुझे लगा कि हमने वो आइलैंड मिस किया है. And with the sail we had left, और हमने कितना सफर किया होगा इस समय पर 6 बजे तक, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. और इस हवा की तरह से और आगे बढ़ा और इस हवा को बीट करके वापस आना भी मुश्किल है. तो मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि हम उस आइलैंड को मिस किया है. बट क्या हुआ देखो, at that moment a tousled head मतलब बिखरा हुआ बाल के साथ कोई आया उधर, tousled head के साथ appeared by my bunk. Can I have a hug? तो वो tousled head आके मुझसे पूछा, पापा can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. उनके दोनों बच्चे उधर आया. Both the children came there and Joe told, पापा can I have a hug? तो मैंने पूछा क्यों भाई?
Why am I getting a hug now? I asked. अभी तुम मुझे हग करने के लिए क्यों आए हो? क्यों? What is the reason? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain. My son replied. क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छा डैडी हो और सबसे अच्छा कैप्टन. My son said. तो मैंने बोला नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड. आज मैं अच्छा कैप्टन नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेरा कैलकुलेशन गलत हुआ है. नील आर्मस्ट्रांग आने वाला था बट हमने उसको मिस किया लग रहा है, इसलिए मैं आज सबसे अच्छा डैडी और सबसे अच्छा कैप्टन नहीं हूँ. वाई यू मस्ट बी, आप हो पापा. सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. मैटर ऑफ फैक्ट मतलब इन ए वेरी सीरियस टोन में सू बताया कि हाँ पापा आप बहुत अच्छे कैप्टन और सबसे अच्छा डैडी हो. यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड को फाइंड किया. व्हाट? आई शाउटेड, मैं चिल्ला उठा. आई वाज वेरी हैप्पी. आई शाउटेड. व्हाई? सॉरी व्हाट? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. देखो हमारे सामने वो आइलैंड पड़ा है. दे कोरस मतलब एक साथ बोला. वी एज दी कैसे बैटलशिप का बड़ा बैटलशिप जैसा वो आइलैंड हमारे सामने पड़ा हुआ. सो दे टोल्ड, देखो हमारे सामने बड़ा सा जहाज बैटलशिप जैसा वो आइलैंड पड़ा. यू कैन सी इट हियर. आई रश्ड इनटू डक, मैं डक पे चढ़ा एंड गेज्ड विद रिलीफ, सरप्राइज के साथ, रिलीफ के साथ मैं उनको देख रही मतलब थोड़ा आराम के साथ मैं देखने लग गया कितना प्यारा नज़ारा है मेरे सामने. स्टार का आउटलाइन, स्टार मतलब नॉट प्रॉपरली सीन, एक आउटलाइन दिख रहा था बट इजिली सीन, अच्छी तरह दिख रहा था वो आउटलाइन ऑफ द ईल एम्स्टर्डम. मैं वाकर देख रहा था वो आउटलाइन, एम्स्टर्डम का आउटलाइन क्लियरली दिख रहा था. इट वाज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ, ब्लीक मतलब नॉट दैट प्रॉपर, दैट नॉट दैट इतना अच्छा लैंड नहीं था. आपको मालूम उधर कोई रहते नहीं थे. कोल्ड एम्प्टी एंड अनअट्रैक्टिव पीस था. ब्लीक मतलब नॉट दैट अट्रैक्टिव पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक. वो एक वोल्केनिक रॉक का, वोल्केन मतलब आपको मालूम है पर्वत से, माउंटेन से निकलने वाला वो मोल्टन रॉक, वो सॉलिडिफाई, ओके, वो एक था और इतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं था हमारा ईल एम्स्टर्डम. विथ लिटिल वेजिटेशन, उधर प्लांट्स भी बहुत ही कम थे, वेजिटेशन भी बहुत कम थे. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. और मुझे इस आइलैंड को दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड लग रहा था क्योंकि ये आइलैंड ही है जो हमें बचाने वाला है. सो ही वाज वेरी हैप्पी कि इस आइलैंड का आउटलाइन देखा उन्होंने. और ये आइलैंड कैसा था? इट वाज नॉट दैट अट्रैक्टिव एंड विथ वेरी लिटिल वेजिटेशन बट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड फॉर मी नाउ. तो आपको उसका रीजन मालूम है. वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट. तो उस नाइट को चढ़ना मुश्किल नहीं था आइलैंड पे, तो उन्होंने हमने इसके साइड में इसको इस एंकर को लैंड पे डाला. एंकर आपको मैंने उससे बताया था, शिप को लैंड से पकड़ने को चीज़ होता है एंकर. उस एंकर करके हमने उधर ही रहा रात को और अगले दिन सुबह एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड अस दे हेल्प्ड अस अशोर. और उस आइलैंड में ऑलरेडी हमें मालूम है साइंटिफिक बेस से फ्रेंच का, उधर 28 लोग रहते थे. उन लोगों ने हमें हैप्पीनेस के साथ बहुत हैप्पीली हमें अंदर उधर आइलैंड की तरफ वेलकम किया. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर. ओके, तो बहुत दिनों बाद मेरे पैर के नीचे जमीन आ गया. विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब. उस समय में लैरी और हर्ब के बारे में सोचा. अभी cheerful and optimistic under the direst stress, सबसे मुश्किल कंडीशन में भी अपना हिम्मत नहीं खोया था वो दोनों. उस दोनों के बारे में सोचा मैंने पहले. सो आई माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी. cheerful and optimistic under the direst stress, सबसे स्ट्रेसफुल, सबसे खतरनाक, सबसे टेंशन वाले टाइम में भी अपना हिम्मत न खो के ये शिप को अच्छी तरह कंडीशन में आगे लाने में हेल्प किया हुआ हर्बी एंड लैरी में सोचा मैंने. एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोस क्रूशियल आवर्स. और मेरे प्रिय वाइफ के बारे में सोचा जो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी स्टीयरिंग को छोड़े नहीं और सही तरह मतलब
द हैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोस क्रूशियल आवर्स, क्रिटिकल टाइम पे स्टीयरिंग को संभालने वाले मैंने को याद किया मैंने। इसके साथ ही साथ मेरे दो ब्रेव बच्चे। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, और मेरा 7 years का बच्चे के बारे में सोचा मैंने, who did not want us to worry about a head injury, इतना खतरनाक हेड इंजरी होने के बावजूद हमें तकलीफ में देना चाहते थे वो, which subsequently, वो जो चोट उनका हुआ, which subsequently मतलब afterwards, इसके बाद हम जब हॉस्पिटल में आया तो took 6 minor ऑपरेशन, 6 ऑपरेशन करना पड़ा उसके सिर पे, इसके फोरहेड पे, टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट। रिकरिंग मतलब मोर देन ज़्यादा, एक से ज़्यादा ब्लड क्लॉट था उसके सिर पे, उसको हटाने के लिए 6 मेजर ऑपरेशन करना पड़ा। एंड ऑल्सो बिटवीन स्किन एंड स्कल, स्किन एंड स्कल के बीच में बहुत सारे जगह पे ब्लड कोट हुआ था, उसको हटाने के लिए 6 ऑपरेशन करना पड़ा। एंड इट्स एट दिस मोमेंट मैं मेरे बेटे के बारे में भी सोचा, एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय who was not afraid to die। और आपको मालूम है चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब ऑथर जो के पास गया और पूछा तो जो ने जवाब दिया था कि we are not afraid to die if we can all be together। तो इन सबको लैरी एंड हर्बी जो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हिम्मत न खोया। सेकंड मैरी जिन्होंने स्टीयरिंग को उस क्रिटिकल कंडीशन में कंट्रोल किया। और जोनाथन है जो मरने से डर नहीं लग रहा था उन्होंने, वो बोला था कि अगर हम सब एक साथ हैं तो मरने में कोई डर नहीं है, मरने के लिए कोई डर नहीं है। और लास्ट सुसेन, इतना गहरा चोट होने के बावजूद भी वो तकलीफ नहीं दिया हमें। तो इन सबको याद किया द ऑथर, एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। लेट मी गिव यू द क्वेश्चंस। व्हाई डिड Joe call his father the best captain in the world? Why did Joe call his father the best captain in the whole world? I'll repeat the question once again. Why did Joe call his father the best captain in the world? Second question. What did the author ask Larry to do? What did the author ask Larry to do to reach the small island? तो क्या करने का डायरेक्शन दिया? What did the author tell Larry to do to reach the small island? Third question. When they reached the island, what thoughts came to author's mind? Third question. When they reached the island, what thoughts came to the author's mind? So these are the 3 questions, and so all of you take it down and write the answers, your own answers, and send to me today itself. And please see the video properly. Now when the days are going on, the viewers number count is minimizing, whether it's getting reduced. So be serious towards the studies. Have a wonderful day.